हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की बुक द फुटप्रिंट विदाउट फीट जो बुक है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट द ट्रम्प ऑफ सर्जरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे इस पार्ट में क्या है। शॉर्ट में बता देंगे कि एक्सप्लेन कैसे किया गया है ना। इसके राइटर जो हैं वो जेम्स हैरियट हैं। जेम्स हैरियट एक फेमस राइटर रहे हैं और ये बताते हैं जो इस पार्ट में आई आया है सब ये खुद सुनना मतलब बताते हैं। तो आई मतलब इनका खुद का नाम वो रहता है। ये कहानी शुरू होती है कि एक छोटा सा कुत्ता रहता है ना। उसका नाम इसमें बताया है टिर्की है। ठीक है, टिर्की नाम का एक कुत्ता रहता है जो उसकी मतलब जो उसको पालती है ना, वो पालने वाली उनका नाम है मिस्टर मिसेस पम्फ्री। ठीक है, मिसेस पम्फ्रे जो होती हैं वो उसके जो टिर्की रहता है वो बहुत मोटा हो जाता है। खाना खाने के कारण बहुत कुछ खाता रहता है, जिस कारण वो बहुत मोटा हो जाता है और मोटा हो जाने के कारण उसको कुछ बीमारियां घेर लेती हैं, जिस कारण ये लेखक जो हैं वो एक बार उनसे मिलते हैं जहाँ ये रोड पर मिलते हैं। यहीं ये कुत्ते को घुमा रही होती हैं जिसका नाम टिर्की है ना। तो ये उसको देखते हैं कि टिर्की जो है ये बहुत मतलब जो छोटे छोटे कुत्ते होते हैं उनसे ज़्यादा मोटा कुत्ता है ना। और वो ये देखते हैं कि ये जो है आम कुत्तों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ये ज़्यादा मोटा हो गया है और इसको कुछ बीमारियों ने भी घेर रखा है, इसलिए वो सही से घूम भी नहीं रहा है ना। तभी जो हैरियट होते हैं ए जेम्स हैरियट, जो कि मिसेस पम्फ्रे से मिलते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है, ये इतना मोटा क्यों हो गया है। तो वो इसका बताती हैं कि कुछ दिनों से मैं इसको देख रही हूँ कि ये सही से खाना पीना नहीं खा रहा है और मैं भी इसको खाना नहीं दे रही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये ज़्यादा मोटा हो रहा है खाना खाने के कारण ही। तो कई बार ये क्या है खाना कम दे रही हैं अभी इस समय, लेकिन मोटा तो वो पहले ही से ही हो चुका है क्योंकि खाना पहले से ही ज़्यादा खाता था, है ना। तो ये पूछ लेते हैं कि आप क्या क्या उसको खिलाती हो। तो ये जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो कहती हैं कि अब मैं कभी कभी इसको तो सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो चॉकलेट है ना। कोल्ड लीवर तेल जो है यानी मछलियों का जो तेल होता है, और बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। लगभग आजकल में मैं हॉर्लिक्स भी उसको देने लगी हूँ, है ना। थोड़ी बहुत मैं वाइन भी देती हूँ, कुछ एग्स भी खवाती हूँ। वाइन यानी शराब, एग्स यानी कुछ अंडे भी खिलाती हूँ इसे, है ना। तो इस कारण इसमें जो है कुत्ता ये फैटी हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा ये मोटा हो चुका है, जिस कारण ये एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करता है। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करवाया जाता है क्योंकि ये लेके नहीं जा पाती हैं बाहर, तो इस कारण भी ये बहुत मोटा हो चुका है। ठीक है, इसमें एक वस्त्र भी वो पहना देती हैं, इसको जैकेट वगैरह पहनाए रहती हैं, लेकिन वो जैकेट से भी बहुत मोटा हो जाता है। उसका पेट जो है बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है। तो ये कहते हैं जो हैरियट होते हैं वो कहते हैं कि देखो अभी मैं जानता हूँ, यानी मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, हालांकि ये खुद डॉक्टर रहते हैं, ठीक है, जो आपके कुत्ते को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं लेकिन इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, है ना, आपको इसको मतलब मुझे देना पड़ेगा, है ना, और इसकी सर्जरी करने के लिए। तो वो कहते हैं कि अब क्योंकि इसको, और ये कहते हैं कि इसको बीमारी भी हो सकती है, कि हम चेक करेंगे, अगर बीमारी निकली तो सर्जरी तो होगी ही। तो जो मिस्टर पम्फे हैं वो ज़्यादा मतलब चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है, अगर ये सही होता है तो मैं इसे अपने से दूर भी कर सकती हूँ, है ना। तो बस फिर वो क्या कहती हैं कि इनको जो हैरियट होते हैं इनको ये कुत्ता दे देती हैं कि ठीक है, आप देख लीजिए इसको क्या करना है ना। इसकी सर्जरी वगैरह करने के लिए ये कहते हैं कि आपसे अलग ले जाना पड़ेगा, है ना, हमें इसको अपने एक वातावरण में रखना पड़ेगा ना। तो वो फिर इतना कहने के बाद जो हैरियट होते हैं वो मिस्टर पम्फे से वो कुत्ता ले जाते हैं जिसका नाम टिर्की है ना, और अपने यहाँ जो जहाँ वो क्लिनिक रहता है उनका, ठीक है, जहाँ वो मतलब बहुत से कुत्तों को रखते हैं, जानवरों को रखते हैं, वहाँ वो उसको ले जाते हैं। ठीक है, और मिस्टर पम्फ्रे से कहते हैं हम इसका अब इलाज करके ही वापस आपसे मतलब मिलेंगे, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो हैरियट होते हैं
वो उस कुत्ते को ले जाते हैं और जहाँ बहुत से कुत्ते पाले जाते हैं, जहाँ वो अपने मतलब पशुपालन करते हैं या पशुओं को सही करते हैं, उस जगह पर उसे छोड़ दिया जाता है, उस कुत्ते को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। क्योंकि वो कुत्ता उनके यहाँ जो मिस्टर मिसेस पंपी थी उनके यहाँ बंदिश में रहता था, तो शायद वो नहीं घूम पाता होगा, बहुत से और कुत्ते उसके आसपास नहीं रहते होंगे, इस कारण वो सुस्त सा हो गया था, है ना। न ज़्यादा वो दौड़ता था, ना उसका किसी चीज़ में खाने पीने में मन रहता था, है ना। तो लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उसकी उम्र के और उससे बड़े भी कुछ कुत्ते थे, जिनको देखकर वो मतलब जो कुत्ता है उसको लगा कि हाँ यार अपन मतलब जा सकते हैं, ठीक है। कुत्ते ने हिम्मत दिखाई और लगभग वो 2-3 दिन में लगभग उनके साथ दौड़ने लगा, ठीक है, उनके साथ में। और इन्होंने क्या कहा कि इनको खाना तो बहुत देती थी मिसेस पंपी, ठीक है। तो जो हैरियट है उन्होंने केवल एक बाउल दिया, बाउल मीन्स कटोरा, जिसमें सब कुछ खाना एक बार ही दिया जाता था, जो कुत्तों को दिया जाता है ना। तो उसमें थोड़े से चावल और थोड़ी से जो रोटी वगैरह है वो देते थे केवल, वो भी दिन में 1-2 बार ही दी जाती थी, जिस कारण इस कुत्ते को भूख वगैरह भी लगने लगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मिसेस जो पंपे हैं उनको ही चिंता होती है कि हमारा कुत्ता सही से खाना खा रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा। तो वो क्या करती हैं कि इनके यहाँ कुछ वाइन और एग्स भेजती हैं, ठीक है, फ्रेश एग्स और वाइन भेजती हैं। वाइन से यानी शराब मैंने बता ही दिया है, एग्स यानी अंडे, ठीक है। तो वो यहाँ भेजती हैं कि हमारे कुत्ते को ये खिलाएंगे। लेकिन ये जो जेम्स हैरियट हैं, ठीक है, जेम्स हैरियट हैं, ये कहते हैं कि जो खाना उसके लिए आता था, यानी जो वाइन वगैरह आती थी और जो अंडे आते थे, उनको कई बार मैं ही सर्व कर लेता था, यानी मैं ही खा लेता था। और मेरी जो कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो मुझको कंपनी देते हैं, ठीक है, मेरे वर्कर हैं, साथ वाले हैं, उनके साथ में अपनी सब चीज़ें शेयर करते रहता था। मिसेस पंपरी जो है वो लगभग हर हफ्ते वाइन 2 वाइन की बोतल और कुछ अंडे भेजा करती थी कि ये जो है इसको मतलब कुत्ते को दे देंगे। लेकिन इन्होंने ये कहते हैं कि हमने एक दिन भी उस कुत्ते को कुछ नहीं दिया, है ना। लेकिन एक बार जब उनका बहुत कॉल आया मिसेस पंपे का, तब ये जो डॉक्टर होते हैं जेम्स हैरियट, ये कहते हैं कि लगभग आपका कुत्ता ठीक होने वाला है, सर्जरी लगभग कंप्लीट होने वाली है ना। फिर एक दिन क्या होता है कि जो मिसेस पंपरे होती हैं उनको बुला लिया जाता है, और जो ये डॉक्टर होते हैं, ठीक है, हैरियट होते हैं, इनके पास में कुत्ता बैठा रहता है, ठीक है, इनको ही देख रहा होता है। तभी है जो है मिसेस पंपे आ जाती हैं और वो देखती हैं कि उनका कुत्ता पहले जैसा नहीं है। जो उन्होंने उसको कपड़े पहनाए थे वो कपड़े उसके बहुत ढीले ढाले होने लगे हैं, यानी कि इसका जो शरीर है वो शेप में आ गया है, ज़्यादा मोटा नहीं है। जैसे आम कुत्ते होते हैं उस उम्र में, वैसे ही कुत्ते होते हैं, ठीक है। और एक जब कुत्ता मिसेस पंपरे को देखता है तो वहाँ से भाग के मिसेस पंपरे के कार तक आ जाता है और उनकी गोद में आ जाता है ना। तो जेम्स हैरियट कहते हैं कि हालांकि मुझे बहुत खुशी हुई इसकी, लेकिन मुझे एक बात का ये भी दुख रहता है कि जो वाइन और एग्स मुझे मिल रही थी, जो अंडे वगैरह मुझे मिल रहे थे, हाँ वो आज से बंद हो जाएंगे, ठीक है। और इतनी कह के ये कहानी जो है, ये जो लेखक हैं वो कहानी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये है जेम्स हैरियट की द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।